Good morning students, welcome back in your moral science class. So our 12th chapter is the royal servant. Once upon a time there lived a king who was very proud. एक बार एक राजा थे जो बहुत घमंडी थे. He was feared by all. और उनसे सब डरते थे. One day he was sitting in his palace surrounded by his courtiers. और एक बार वो अपने महल में बैठे थे surrounded by his courtiers. courtiers में मतलब जो उसके उसमें प्रजा में जो मतलब उसके वहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग कोर्ट में थे उनके साथ वो बैठे थे, मंत्रियों के साथ. कोर्टियर्स मतलब मंत्री. मैनी पीपल हैड कम टू सी हिम, और बहुत सारे लोग उससे मिलने आए थे. ही वॉज सडनली ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ ग्रैंड्यूर एंड डिक्लेयर्ड लाउडली दैट ही वॉज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट ऑल मैन वर हिज सर्वेंट्स. अब उसमें अचानक क्या हुआ कि एक उसमें ग्रैंड्यूर मतलब उसमें शान आ गई, घमंड आ गई, और उसने सबके सामने ये कहा कि ये सारे वर्ल्ड को रूल करता है और सब उसके क्या हैं, नौकर हैं. यू आर मिस्टेकन सेड अ वीक वॉइस, ऑल मेन्स आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर. तभी वहाँ पे एक आवाज़, हल्की सी आवाज़ आई कि यू आर मिस्टेकन, आपको गलत फहमी है. ऑल मेन आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर, और हर इंसान एक दूसरे का नौकर है. A deathly silence followed the remark. अब वहाँ पे एक सन्नाटा छा गया. The blood froze in the veins of the people assembled there. और जो खून था लोगों की नसों में जम गया, क्योंकि राजा के सामने कोई भी इस तरह का सवाल या जवाब नहीं कर सकता था. और एक हल्की सी आवाज़ ने कहा कि आप गलत हैं. Who said that? He demanded, rising from the throne. उन्होंने अपनी ही खड़े होके, अपनी जो थ्रोन मतलब अपनी गद्दी से खड़े होके कहा, Who dare suggest that I am a servant? किसकी हिम्मत है मुझे नौकर कहने की? I do, said a voice in the crowd. वहाँ भीड़ में एक आवाज़ आई, बोली मैं. And the people parted to reveal a white-haired old man leaning on a stick. तभी लोगों ने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो मतलब झुका हुआ है और एक डंडा लेके आ रहा है. Who are you? asked the king. राजा ने पूछा तुम कौन हो? I am Bowbaker, said the man. उस मैन ने कहा मेरा नाम क्या है? बॉबेकर. We have no water in our village. हमारे गांव में पानी नहीं है. I have come to ask for a well to be dug there. और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरे गांव में कुआं खुदवा सकें. So you are beggar, roared the king. तो राजा ने चिल्ला के कहा, गुस्से में, जैसे कहते हैं रोर मतलब जैसे जोर से बोलना, कि क्या तुम बैगर हो यानी भिखारी हो. स्टिल यू हैव द गट्स टू कॉल मी ए सर्वेंट. तुम भिखारी हो के मुझे नौकर कह रहे हो. अब उस आदमी ने बोला वी ऑल सर्व वन अनदर, सेड द ओल्ड मैन. उसने कहा नहीं, हम सब एक दूसरे के सर्वेंट हैं, हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं. शोइंग नो फियर एंड आई विल प्रूव इट टू यू विद इन एन आवर. और मैं ये आपको 1 घंटे के अंदर प्रूव कर दूंगा कि हम सब एक दूसरे के सर्वेंट हैं. द किंग रेडिली एक्सेप्टेड हिज चैलेंज. अब राजा ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. एंड सेड इफ़ यू कैन डू दैट, अगर तुम ये कर सकते हो, आई विल नॉट हैव वन बट वन, आई विल हैव नॉट वन बट 3 वेल्स डग इन योर विलेज. मैं तुम्हारे वहाँ पे गांव में एक ही नहीं 3-3 कुएँ खुदवाऊँगा. बट इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल हो गए, यू विल लूज़ योर हेड. शर्त रखी कि ये चैलेंज है कि उसने कहा कि हम एक दूसरे के सर्वेंट हैं. इन आवर विलेज सेड द ओल्ड मैन व्हेन वी एक्सेप्ट अ चैलेंज वी टच द पर्सन फेल. उस आदमी ने कहा हमारे गांव में एक प्रथा है कि जब भी हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे आदमी के चरण छूते हैं. लेट मी टच योर फीट, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ. होल्ड माई स्टिक, मेरी जो लकड़ी जिससे वो जिसके सहारे चल रहा था, उसने राजा को कहा कि आप मेरी एक बार लकड़ी पकड़िए, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके पैर छूना चाहता हूँ. द किंग टुक द स्टिक एंड द ओल्ड मैन बेंट डाउन एंड टच द किंग्स फीट. अब राजा ने को उस आदमी ने लकड़ी पकड़ाई और उन्होंने राजा के पैर छुए. नाउ यू मे गिव इट बैक टू मी, ही सेड. फिर उसने कहा कि अब आप मुझे मेरी छड़ी वापस दे सकते हो. स्ट्रेटनिंग अप, सीधा खड़ा होके बोला. द किंग गेव हिम बैक हिज स्टिक, और राजा ने उसकी जो स्टिक थी उसको वापस दे दी. डू यू वॉन्ट एनी मोर प्रूफ, आस्क्ड बाउबेकर. बोला, उस आदमी ने बोला क्या अभी भी आपको कोई प्रूफ चाहिए? प्रूफ, आस्क्ड द किंग शॉक्ड. किंग जो थे वो शॉक हो गए और बोला प्रूफ, कैसा प्रूफ? तो उस आदमी ने बोला यू हेल्ड माई स्टिक व्हेन आई आस्क्ड यू टू एंड गेव इट बैक टू मी व्हेन आई आस्क्ड यू फॉर इट. आपको जब मैंने कहा कि आप मेरी
छड़ी है, जो स्टिक है, ले लीजिए, आपने ले ली, और जब मैंने आपको कहा कि मुझे दे दीजिए तो आपने दे दी। Said the old man, as I said, all men are servants of another. जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी एक दूसरे का नौकर है, अर्थात कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप लकड़ी लीजिए, आपने ले ली, और जब आपको मैंने कहा कि आप लकड़ी दे दीजिए, आपने दे दी। The king was so pleased with Bowbaker's wit and daring that he not only had well ducks in his village but also made him his advisor. उसकी बात से राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको एक अपने जो मंत्रिमंडल था उसमें उन्होंने क्या बना दिया, एडवाइज़र बना दिया, और उसके गांव में कुएं भी खुदवा दिए। नाउ थिंक एंड आंसर, व्हाट डिड द किंग डिक्लेयर? द किंग डिक्लेयर दैट ही वॉज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई डिड बॉबेकर विजिट द किंग्स कोर्ट? बॉबेकर विजिटेड द किंग्स कोर्ट टू टेक किंग्स हेल्प टू डग अ वेल देयर, यानी वो राजा की हेल्प लेना चाहता था ताकि वो कुएं खुदवा सके। What condition did the king put on Bowbaker if he was proved wrong? राजा ने क्या शर्त रखी थी? राजा ने शर्त रखी थी कि if he was proved wrong, then the Bowbaker have to lose his head. How did Bowbaker succeed in making the king take his order? So what did Bowbaker do? He told the king to take his stick, and then again he told the king to give his stick back again, and in this way he told king that everyone was servant of others. Now read and understand. God has created all of us equal. भगवान ने हमें एक जैसा बनाया। We all deserve to given equal respect, और हमें सबको equal respect चाहिए। And dignity, सबकी अपनी अपनी dignity है, सबको अपनी अपनी respect चाहिए। In fact, our society functions by helping and serving each other. और हमारी जो society functions एक दूसरे की हेल्प करने से ही होती है। नो मैन कैन डू ऑल टास्क ऑन हिज ओन, एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, नॉट ए सिंगल मैन कैन डू हिज वर्क अलोन, सो एवरीबडी नीड्स ईच अदर्स हेल्प. So like in the previous lesson we have discussed about the cooperation, in the same way everyone needs help of each other. We need the help and services of other people too. Those who think that they are better than others because they have power, जो लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरों से अच्छे हैं क्योंकि उनके पास पावर है, और wrong, because even powerful people depend upon many other people for their work. चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, उसको एक दूसरे की हेल्प चाहिए, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन चेन, और हमारी जो सोसाइटी है वो ह्यूमन चेन है, यानी एक दूसरे से जुड़ी है. सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन चेन, हमारा जो समाज है वो एक ह्यूमन चेन से बना है. दिस मीन्स दैट वी आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय सम बॉन्ड, यानी हम सब एक रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वी ऑल सर्व ईच अदर इन वन वे और अदर, हम हर आदमी की हर तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हैं. इवन इफ़ द स्मॉलेस्ट लिंक फ्रॉम द चेन स्टॉप वर्किंग इट कैन कॉज प्रॉब्लम. अगर एक छोटा लिंक भी उस चेन में से अगर कम हो जाए तो हमारा काम रुक जाता है. हैंस नो पर्सन इररिलेवेंट और यूजलेस, इसका मतलब ये है कि हमें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन हर इंसान क्या है, एक ज़रूरत का है. हर की अपनी अपनी ज़रूरत है और हर की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है. ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन वर्थ वैल्यू, यानी हर इंसान की अपनी वैल्यू है. कोई भी ऐसा ना समझे अपने आप को कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई चाहता नहीं है, जैसे आपके कई बार मन में आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. हर इंसान की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है. डू यू फील प्राउड हेल्पिंग अदर्स? येस, सबको खुशी होती है जब दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, लेकिन हमें प्राउड नहीं करना है, जबकि हमें हेल्प करनी चाहिए. सो द किंग वॉज सराउंडेड बाय हिज courtiers, यानी राजा अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था. द ब्लड फ्लोज इन द वेन्स ऑफ द पीपल. The king readily accepted the challenge. The old man bent down and touched the king's feet. Now true and false. The king was proud of his power. True, राजा को अपने उस पर बहुत घमंड था. हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें खुद को होता है कि फील प्राउड होता है, लेकिन कि हाँ मैंने आज अपने दोस्त की हेल्प की, लेकिन हमें उसका प्राउड नहीं करना है. बॉबेकर वॉज स्केयर्ड ऑफ द किंग, लेकिन जो बॉबेकर था उसको राजा से कोई डर नहीं था. तो ये कह रहा है बॉबेकर वॉज स्केयर्ड ऑफ द किंग, सो इट इज़ फॉल्स. पीपल इन द किंगडम वर स्केयर्ड ऑफ द किंग. ट्रू, राजा से सब डरते थे. बॉबेकर केम टू गेट द किंग्स हेल्प टू बिल्ड अ वेल. तो वो राजा से हेल्प लेने आया था ताकि ये कुआं खोद सके.
बॉबेकर वन द चैलेंज विद द किंग। और जो बॉबेकर था उसने राजा का जो चैलेंज था वो जीत लिया। विद दिस वी एंड आवर लेसन। सो रीड द लेसन एंड ऑलवेज realize that each person has his own worth and value. Everyone has its own importance. Okay, thank you.